अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरा सेकंड लेक्चर है पाकिस्तान स्टडीज़ का। इंग्लिश में वही टॉपिक पढ़ाऊँगी जो मैंने कल उर्दू में पढ़ाया था। ठीक है जी। तो हम कल का जो सवाल है, जो हमने कल सवाल किया था, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। रिड्यूस सिलेबस का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। सो वी हैव टू मूव आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So our first question is historical background of Pakistan with special reference to ulmas or Sufis work and political awakening in the subcontinent. The reformist Sheikh Ahmad Sirindi and Shah Waliullah and others. So अब हम इसमें इंग्लिश में मैं नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो मैं आपको ब्रीफली समझाती भी जाऊँगी एंड वी फर्दर एक्सप्लेन इट। ओके ओके रोल ऑफ उल्मा इन ऑर्गेनाइजिंग द मुस्लिम सोसाइटी। ठीक है, सॉरी रोल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मैं सही करती हूँ उसे। ओके, आई होप कि आप लोगों को अब सही से नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली ये नोट्स मेरे लास्ट ईयर के, तो रखे थोड़े वैसे हो गए। ठीक है जी, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अच्छा, बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर बुक में यही है कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम किस तरह आया। ठीक है, इस्लाम किस तरह स्प्रेड हुआ। कल जो उर्दू में बताया था वो अब मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ड्यू टू अरब ट्रेडर्स, ड्यू टू मुस्लिम कॉन्क्यूरर्स एंड ड्यू टू सेंट्स एंड सूफीज़। ठीक है, सो वी विल डिस्कस फर्स्ट द रोल ऑफ उलमा इन ऑर्गेनाइजिंग द मुस्लिम सोसाइटी, देन आई विल टीच यू द role of Sufis in organizing the Muslim society in subcontinent. ठीक है, first we have to learn ulmas and then Sufis. So in introduction, the Muslim scholars played a vital role organizing the Muslim society in India. Vital means important. ठीक है, इंडिया में मुस्लिम सोसाइटी को बनाने में स्कॉलर्स ने, उल्मा ने बहुत ही अहम किरदार निभाया है। When the Muslim society was established, the scholars from the Muslim states of Central Asia entered India in large numbers. ठीक है, जब मुस्लिम सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई, बनी हुई, तो बहुत सारे स्कॉलर्स सेंट्रल एशिया से इंडिया ट्रांसफ़र हो गए एक बड़ी तादाद में। ठीक है, These scholars of Islam played a decisive role in making Lahore and Multan in Punjab. इन इस्लामिक स्कॉलर्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया पंजाब में। दो शहर हैं पंजाब की, मुल्तान और लाहौर में, यहाँ पे इस्लाम फैलाया। ठीक है, सिंध में कहाँ फैलाया? सिंध में दीबल और मंसूरा में। ये मैंने कल आपको सारी उर्दू में भी समझाया था। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया, बट अगर आपको और एक्सप्लेन करना है तो मैं अभी कर दूँ एक्सप्लेन। ठीक है जी, अगर आपको और समझना है। अच्छा, अजमेर एंड दिल्ली इन नॉर्दर्न इंडिया, द सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया। और नॉर्दर्न इंडिया में अजमेर और दिल्ली में बहुत इस्लाम फैला और यहाँ ये पूरा एक इस्लामी मरकज़ बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। काजी अबू मोहम्मद मंसूरी, ही वॉज वेरी फेमस उल्मा टू रिगार्डिंग हिज दस इस्लामिक सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, रेंडिंग द इस्लामिक सर्विसेज इन इंडिया। देन सेकंड हमारे पास शेख इस्माइल इनिशिएटिंग द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम फर्स्ट टाइम इन पंजाब, प्लेड अ क्यूरिकल पार्ट इन स्टेबलाइजिंग मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। थर्ड हैं राजीउद्दीन हसन सिफानी was the expert of knowledge of hadith and his famous work Mashrahikul Anwar remained as an authority on knowledge of hadith for a long time. ठीक है, जो ये दो हैं ये मैंने कल उर्दू में भी आपको कल पढ़ाए थे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, सर्विसेज ऑफ उल्मा ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड। जब मुग़लों का दौर था तब उल्मा की क्या खिदमत उन्होंने अंजाम दी। ठीक है, द स्कॉलर ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। मुग़ल पीरियड में, मुग़ल सल्तनत में जो उल्मा थे वो दो ग्रोहों में तकसीम थे। ठीक है, फर्स्ट द स्कॉलर ऑफ हक। ठीक है,
who kept themselves busy in worshipping God, ठीक है। पहले वो स्कॉलर थे जो हक की बात करते थे, वो किसी के अंडर प्रेशर नहीं थे, वो किसी के मुताबिक बात नहीं करते थे, ठीक है। जो कुरान और सुन्नत में जो बात सीधी सीधी लिखी होती थी वो उसी को फॉलो करते थे और वो वही बात कहते थे, ठीक है। और वो बहुत इबादत गुजार थे। एंड द सेकेंड स्कॉलर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हु इंटरेस्टेड रिलीजियस टीचिंग अकॉर्डिंग टू द लाइकिंग ऑफ किंग्स, ठीक है। और दूसरे वो उलमा थे जो बादशाह की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़तवा जारी करते थे, ठीक है। जो दीन इलाही जब आया था तकमील में, तो इससे पहले उस वहाँ के जो दरबारी थे वो उस तरह के ही दरबारी मौलवी जो थे वो ऐसे ही थे कि वो अकबर बादशाह के ख्वाहिशात के मुताबिक ही दीन में चेंजेस करते रहते थे, ठीक है जी। तो ये दो तरह के उलमा थे। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी द रोल ऑफ सूफीज़ इन ऑर्गेनाइजिंग द मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है। वो इतना ही था, तो आप उतना उसको बुक से और देख लीजिएगा उलमास को। अब मैं सूफीज़ पढ़ा रही हूँ। इन द preservation of Islam, it believes and pretends firstly the ulama and secondly the Sufis played a dominant role, ठीक है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहम किरदार पहले उलमा ने निभाया, उसके बाद सूफ़ीज़ ने, ठीक है। अब सूफ़ीज़ के कुछ ऑर्डर्स चलते हैं, मतलब सिलसिला, ठीक है। तो कौन कौन से ऑर्डर हैं? 4 मेन ऑर्डर हैं उनके। द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट is the story of untiring efforts of numerous saints and Sufis who dedicate their lives to the cause of services of humanity. इस्लाम बड़े सग़ीर में इस्लाम को फैलाने के लिए सूफ़ीज़ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, बहुत लातादाद और इंतक मेहनत करी, और उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही था कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करें, ठीक है। तो इनके हम ऑर्डर्स देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑर्डर है इनका, 4 मेन ऑर्डर्स हैं इनके। चिश्तिया ऑर्डर्स, वर्दिया ऑर्डर्स, कादरिया ऑर्डर्स, नक्शबंदिया सिलसिला, ठीक है जी। तो हम चिश्तिया ऑर्डर्स को पढ़ेंगे और यहाँ इस हर ऑर्डर में एक सेंट ज़रूर मौजूद हैं, ठीक है। बुज़ुर्ग के बारे में ज़रूर लिखा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने तो लिखा है नोट्स में, तो आप भी लिख लीजिएगा। ये वही नोट्स हैं जो मैंने लास्ट ईयर प्रिपेयर किए थे और फिर मैंने पेपर दिया था, ठीक है जी। और नंबर मेरे अच्छे आए थे, तो नो डाउट कि ये नोट्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, मैंने बुक से भी थोड़ा प्रिपेयर किया था, तो आप लोग भी प्लीज़ बुक से प्रिपेयर कीजिएगा, या आपके पास अगर किसी सेंटर के नोट्स अवेलेबल हैं या जो आपके टीचर ने आपको नोट्स दिए हैं आप वो भी उसको भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐसा गाइडलाइन में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है जी। पहले है चिश्तिया ऑर्डर, ठीक है। चिश्तिया ऑर्डर सूफीनिज़म का सबसे पुराना सिलसिला है, बहुत कदीम, ठीक है जी। The oldest Sufi order in India and Pakistan is the Chashti order, which traces its origin to Khwaja Muinuddin Chashti, who died in 940, ठीक है। अब हम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका मज़ार है अजमेर शरीफ। तो हम इनके बारे में अब थोड़ा सा आप ब्रीफली लिख लीजिएगा। यहाँ देखो, मैं फिर से कह रही हूँ कि ये शॉर्ट है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि इस वीडियो में हमने जो नोट्स थे हमने वही लिखा है और फिर हमने उतना ही लिखा और फिर हमने पेपर में लिखा तो हमें नंबर नहीं मिले। ये मैंने सिर्फ बहुत शॉर्ट करके लिखा हुआ है। पेपर में मैंने काफ़ी लॉन्ग लिखा था और बहुत हेडिंग के साथ लिखा था। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो प्लीज़ अगर किसी के नंबर अच्छे ना आए, सिर्फ इसको फॉलो करके, सिर्फ यही वाले नोट्स को डिट्टो फ़ोटोकॉपी करके, तो प्लीज़ मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। नोट्स आप खुद प्रिपेयर करें, और किसी के सेंटर के नोट्स हैं तो वो अवेलेबल हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट लिखा है, ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। ख्वाजा मुइनुद्दीन वॉज बॉर्न इन 1142 एट संजर इन द टेरिटरी ऑफ सिस्तान एंड ही डैड इन अजमेर, ठीक है। ये यहाँ पैदा हुए और इनकी वफ़ात अजमेर में हो गई, ठीक है। इन्होंने इस्लाम की क्या खिदमत करी? सर्विसेज टू इस्लाम। ख्वाजा मुइनुद्दीन वाज वन ऑफ द अर्ली प्रीचर ऑफ इस्लाम हु हैड लेफ्ट हिज मार्क ऑन द इंडियन पीपल। अच्छा, फाउंडेशन ऑफ चिश्ती सिलसिला इन सब कॉन्टिनेंट। बड़े सग़ीर में चिश्ती सिलसिला रखा किसने? देखिए, बड़े सग़ीर में चिश्ती सिलसिले की जो बुनियाद है वो रखी थी ख्वाजा अबू इसहाक शामी ने, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? बड़े सग़ीर तक उसको इंट्रोड्यूस करवाया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। जो मैं बाकी के ऑर्डर्स आपको पढ़ाऊंगी उसमें उन ऑर्डर्स की बुनियाद रखने वाले कोई दूसरे बुज़ुर्ग थे, लेकिन उनको बड़े सग़ीर तक लाने वाले कोई दूसरे बुज़ुर्ग थे, ठीक है जी।
तो अब है हिज सक्सेसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्फ्लुएंस्ड एंड ट्रेंड मैनी प्रोमिनेंट सूफीज ऑफ हिज टाइम। ठीक है जी, ठीक है। देन वी हैव टू मूव फर्दर टॉपिक। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास सोहरावर्दिया ऑर्डर। सोहरावर्दिया ऑर्डर वाज फाउंडेड बाय शेख अबुल नजीब सुहरावर्दी 1097 एंड 1162। ठीक है, इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है। इन्होंने इस ऑर्डर की बुनियाद रखी थी, लेकिन इसको बड़े सग़ीर में इंट्रोड्यूस करवाया था शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने। ठीक है, और इनका ताल्लुक़ और कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था? मुल्तान में। ठीक है, और मुल्तान से थे ये, और उन्होंने मुल्तान में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी। शेख बहाउद्दीन ज़करिया। शेख बहाउद्दीन ज़करिया वाज बोर्न इन 1182 एट कोटकुल नॉट फार फ्राम मुल्तान वेयर हिज ग्रैंडफादर ओरिजिनली फ्राम मक्का एंड फाइनली सेटल्ड। ये सारी डिटेल आपकी बुक में रखी हुई है। बुक है आज़म चौधरी की, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, तो मैंने उसी से नोट्स बनाए, तो मैंने किसी दूसरी बुक से नहीं बनाए। ठीक है, अब इनकी खिदमात क्या थी? इन मुल्तान सर्विसेज टू इस्लाम इन मुल्तान ही सेट अप हिज कनका एंड अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। अच्छा, कनका क्या होता है? बहुत सारे जैसे इनके शागिर्द थे, तो अब ये जब इनके फॉलोअर्स होते हैं ना, तो उसी से मुराद है। हु वर अट्रैक्टेड बाय हिम एंड जॉइन द सर्कल ऑफ हिज डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि फाउंडेशन ऑफ सरवर्दी सिलसिला इन सब कॉन्टिनेंट। द सरवर्दी ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय शेख अब्दुल निजब सरवर्दी 1097-162। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय शेख अब्दुल नजब। बुनियाद इन्होंने रखी, लेकिन इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया। ठीक है, शेख अब्दुल नजब ने। ठीक है, हिज सक्सेसर शेख बहाउद्दीन हैड मैनी डिसिप्लिन हु कैरिड हिज मिशन सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। 2 ऑर्डर्स रह गए हमारे पास। अच्छा, थर्ड ऑर्डर है द थर्ड रिलीजन ऑर्डर टू फाइंड एंट्रेंस इनटू द रिलीजन्स लाइफ ऑन इंडियन Islam was the Qadri order, so named from its founder Sheikh Abdul Qadir Jilani 1077-1166 ऑफ बगदाद के रहने वाले थे। काफ़ी मशहूर बुज़ुर्ग हैं, हम बचपन से ही इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। This order didn't make any headway in the subcontinent and has influence in northern India, particularly in Punjab and Sindh. अच्छा, जो ये कादरिया सिलसिला है ना, ये बहुत ज़्यादा फैला नहीं, स्प्रेड नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब और सिंध के ही कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में स्प्रेड हुआ। ठीक है, फोर्थ है नक्शबंदिया सिलसिला। द फोर्थ एंड लास्ट ऑफ द ग्रेट सूफी ऑर्डर्स टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द इंडिया इज़ नोन एज नक्शबंदी ऑर्डर, विच वॉज फाउंडेड बाय ख्वाजा बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंदी who was buried near नाम क्या लिखा हुआ है? buried near बुखना। ठीक है, ठीक है, ओके। मैंने ये चारों ऑर्डर्स करवा दिए हैं। अब जो दूसरे सवाल में शेख अहमद सिरिंदी और शाह वलीउल्लाह का टॉपिक करवाती हूँ मैं। ठीक है, चलें। एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह मुजद्दिद अलिफ सानी फॉर रिवाइवल ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया। सबसे पहले आपने नाम लिखना है इनका, इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ लिखनी है, फिर इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर ब्रीफ लाइफ स्केच लिखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर देती हूँ, फिर मैं आपको फर्दर इसको समझाती हूँ। ठीक है, इनकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं इस्लाम के हवाले से, तो मैं वन बाय वन आपको समझाती हूँ। ठीक है, ओके। शेख अहमद सिरहिंदी मुजद्दिद अलिफ सानी was a Sufi saint who fought against Bhakti movement and Mughal Emperor Akbar's Deen Ilahi and known as Mujaddid Alif Sani, reformer of the second millennium, upset with the liberal attitude of Mughal Emperor Akbar toward the Hindus when the abolished Jizya Islamic tax on non-Muslims. Sirhindi emerged as a Mujaddid, new year of Islam for rejuvenating Islam to its pristine form. Okay. जी, ये अकबर बादशाह के दौर के थे ये शेख अहमद सिरिंदी, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट के ख़िलाफ़, यानी जो भक्ति तहरीक हुई थी और अकबर बादशाह ने जो अपना दीन इलाही बनाया था, उसके ख़िलाफ़ इनकी तहरीक चली थी। ठीक है, और ये काफ़ी
इसके ख़िलाफ़ थे कि जो अकबर बादशाह का जो एटीट्यूड हिंदू की तरफ से था, बड़े ही लिबरल किस्म का बादशाह था वो, लिबरल माइंड का, कि उसने हिंदू और इस्लाम को उसने मिला के फिर एक नया दीन बनाया था। तो अब हम इनके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ लाइफ स्केच देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये वही नोट्स हैं जो मैं अपने पेपर में लिख के आई थी, ठीक है। तो आप इससे भी टैली कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें अब पढ़ते हैं कि इनके सर्विसेज के बारे में, ठीक है। सक्सेसफुल जिहाद अगेंस्ट दीन इलाही, ठीक है। दीन इलाही के ख़िलाफ़ जिन्होंने जिहाद किया था वो सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लें, मैं करीब कर देती हूँ इसको, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पे है रिफ्यूज़ल टू प्रोस्टिनेट बिफोर जहांगीर। इन्होंने जहांगीर को सजदा करने से इनकार किया था, क्योंकि जब अकबर बादशाह ने जो दीन बनाया था उसने इस तरह की शर्त रखी थी कि जो भी दरबार के अंदर आए वो सजदा करे उसको और उसके बेटो जहांगीर को। तो उन्होंने मना कर दिया था, जिसकी वजह से इनको जेल में भी डाला गया था, और उस जेल का नाम था गवालियर फोर्ट, यानी गवालियर के किले में इनको बंद कर दिया गया था। अब मैंने फ्लैश लाइट भी खोल दी है, अब आप प्लीज़ इसको देख लें, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीचिंग ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग द इम्प्रिजमेंट इन गवालियर फोर्ट। गवालियर फोर्ट में जब ये बंद थे तब भी इन्होंने वहाँ पे इस्लाम की तबलीग नहीं रोकी, तब भी ये इस्लाम की तबलीग करते रहे। अब आप इसमें से भी देख सकते हैं कि मैंने जो नोट्स लिखे हैं वो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, आप बुक से भी देख के लिख सकते हैं, या कोई से भी नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन है वहदतुल शहूद। अच्छा, आपके सेकंड चैप्टर में एक है वहदतुल वजूद का नज़रिया और एक है वहदतुल शहूद का। तो ये वहदतुल शहूद के फ़िलासफ़ी के साथ थे, ठीक है। और ये वो वाली चीज़ अकबर के टाइम में ये बहुत मशहूर थी, और इनका बिलीफ ये है, इस वहदतुल शहूद का मतलब ये है कि इस बात पे बिलीफ रखना कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में गॉड का कोई ना कोई सिंबल है, ठीक है जी। आप लोग अब इस बुक से भी और स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे हैं मुख्तबल इमाम रब्बानी, ठीक है। शेख अहमद अडॉप्ट एन इफेक्टिव मेथड ऑफ परस्यूशन बाय राइटिंग लेटर्स टू द लीडिंग नोबल्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। हिज लेटर आर नोन एज मुख्तबल इमाम रब्बानी। जिन्होंने लेटर्स लिखे थे, जिन्होंने न्यू लेटर राइटिंग इन्वेंट की थी, उसका नाम है मुक्तबात इमाम रब्बानी। थर्ड वन है बुक्स एंड मैगजीन। रिजेक्टिंग द heterodoxies of the great Mughal Emperor Akbar, this eminent Islamic mystic of his time and a hard-won Sunni Muslim strongly refused the Shia point of view in his writing entitled Risale Takhliya and made a major contribution toward rehabilitation of the Islam in India. ओके, देन नेक्स्ट वन है टू नेशन थ्योरी। बेसिकली टू नेशन थ्योरी की सबसे पहली बुनियाद हम पढ़ते आए हैं वो इलामा इकबाल की पढ़ते आए हैं, लेकिन सूफ़ीज़ हिस्ट्री में सबसे पहले मुजद्दिद अलिफ सानी थे, जिनका ये ख्याल था कि मुसलमानों का अपना एक अलग हुकूमत होनी चाहिए जिसमें वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट रहें। तो सूफ़ीनिज़म की हिस्ट्री में हमेशा मुजद्दिद अलिफ सानी ही वो पहले शख्स हैं जिनको टू नेशन थ्योरी का बानी कहा जाता है, ठीक है। द सेकेंड है द इन्फ्लुएंस ऑफ शेख अहमद एफर्ट्स। शेख अहमद सिरंजी ने जितनी भी खिदमात दी उनके क्या असरात हुए, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ शेख अहमद टू प्यूरिफाई द रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ मुस्लिम लेफ्ट ऑन इंडिलिबल इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया। Allama Iqbal, poet, philosopher of the East, has paid rich tributes to Sheikh Ahmad is one of his poems refusing to perform the act of prostration before the emperors, ठीक है। इलामा इकबाल भी इनके बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना फॉलोवर थे, और इन्होंने इलामा इकबाल ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने सजदा नहीं किया था बादशाह के आगे, ठीक है। आइए नीचे भी लिखे हुई हैं चीज़ें, तो आप देख लें, पॉज करके पढ़ लें, मैं थोड़ा सा दूर कर देती हूँ। अब हम शाह वलीउल्लाह का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है।
छोटा सा है, हो जाएगा। शाह वलीउल्लाह का जो टॉपिक है ना मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, वो थोड़ा शॉर्ट है, तो आप अपनी बुक से भी इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ के बाद उनकी जो औलादे वगैरह थी, उन्होंने हुकूमत इतनी अच्छी नहीं संभाली, ठीक है। तो बहुत सारे ना इश्यूज़ खड़े हो गए। तब शाह वलीउल्लाह ने अपनी सर्विसेज दिखाई थी। उन्होंने होली कुरान को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, ठीक है। तसव्वुफ़ और फ़िक़ह पे काफ़ी किताबें लिखी। अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह के परफेक्ट जिहाद किसे कहते हैं, परफेक्ट यानी उन्होंने जिहाद के मायने उन्होंने बताया कि जिहाद क्या होता है। सबसे पहले जब हम जिहाद पढ़ते हैं कि अपने नफ्स का जिहाद, इंसान जिहाद अकबर तो नफ्स के जिहाद को कहा जाता है ना, कि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू पाए वो जिहाद अकबर किया उसने, ठीक है। फिर एक होता है कलम से जिहाद। कलम से जिहाद किसे कहते हैं, उसे कहते हैं कि अगर हम कोई बुरी चीज़ के ख़िलाफ़ कुछ लिखें तो हम सही बात लिखें तो वो जिहाद होता है, ठीक है। वलीउल्लाह सन्स अब्दुल अजीज़ कैरीड फॉरवर्ड द लीगेसी ऑफ हिज फादर एंड द रिजल्ट इंडिया फेस्ड वायलेंट कम्युनिकल डिसऑर्डर ऑफ डिकेट्स, ठीक है। ये आप देख के लिख लीजिएगा थोड़ा सा। और आई थिंक दैट्स इट, आज का हमारा लेक्चर हो गया। आप इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बुक से देख लीजिएगा, ये मेरे पास इतना नहीं लिखा हुआ था। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।